नमस्कार, आपका स्वागत है। भक्तों, शारदीय नवरात्रि में हाथी पर सवार होकर आएगी माँ दुर्गा। इन 5 राशियों पर बरसेगी माँ की अमृत वर्षा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब बहुत जल्द माता आदि शक्ति दुष्टों का नाश करने वाली माता महामयी माँ दुर्गा का शुभ आगमन अब बहुत जल्द धरती पर होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब माता के शुभ आगमन से अब पूरी धरती खुशियों से झूम उठेगी, क्योंकि माता का शुभ आगमन हाथी पर होने जा रहा है, जिससे धरती की उमंग और खुशियों की लहर लेकर माँ धरती पर आ रही है। वहीं मानव जीवन और देश दुनिया में भी माता सुख शांति का संदेश देने अब बहुत जल्द स्वर्ग लोक के रास्ते माँ धरती लोक पर प्रवेश करेंगी। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो आप सभी जातकों के लिए बेहद खास होने वाला है। माता के शुभ आगमन से 12 में से 5 राशियों पर इनका विशेष प्रभाव होगा। माता के लिए 5 राशियां बेहद प्रिय होने वाला है। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व विशेष महत्व रखता है। हर साल आश्विन माह में मनाया जाने वाला शारदीय नवरात्रि देवी दुर्गा की पूजा और उनके 9 रूपों की आराधना का पर्व है। दोस्तों, इस बार नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2025 को समाप्त होंगे। और खास बात यह है कि चतुर्थी तिथि में वृद्धि के चलते नवरात्रि इस बार 10 दिन के होंगे। विशेष रूप से इस साल माँ दुर्गा हाथी गज पर सवार होकर पृथ्वी लोक में आगमन करेंगी। दोस्तों, ज्योतिषियों के अनुसार हाथी पर सवार माता रानी का आगमन सुख, समृद्धि और उन्नति का प्रतीक ठीक है। यह संकेत देता है कि देश और घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसे अवसर पर घट स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, इस साल प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर को रात 1:23 से 23 सितंबर को 2:55 तक रहेगा और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:09 से 8:06 तक है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:39 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। घट स्थापना की कुल अवधि लगभग 39 मिनट की है। वहीं इस बार माँ दुर्गा का हाथी पर शुभ आगमन होने से 5 राशियों के लिए माँ दुर्गा सुख समृद्धि के दरवाजे खोलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, साखी नवरात्रि पर माता रानी का शुभ संयोग का भी निर्माण होने जा रहा है। इस दौरान इसी क्रम में चंद्रमा शारदीय नवरात्रि के दौरान मंगल के साथ युति करेंगे, जिससे चंद्र मंगल योग बनेगा। इसे मंगल गौरी योग, महाभाग्य योग भी कहा जाता है। इस दिन इस योग के बनने से 5 राशियों पर माँ गौरी की कृपा होगी, जिससे 5 राशियों की तिजोरी खुलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस नवरात्रि से इन 5 राशियों के दुख माता दुर्गा हरने आ रही है। सुख समृद्धि लेकर माँ दुर्गा का आगमन होने जा रहा है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें और वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय माता दी जरूर करें। साथ ही माता दुर्गा के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माँ अम्बे गौरी का जयकारा अवश्य लगा लें, ताकि माँ अम्बे का आशीर्वाद हमेशा आप सभी जातकों पर बनी रहे। आपके जीवन में आने वाली तमाम परेशानियां माँ अम्बे गौरी की कृपा से समाप्त हो सके। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उन 5 खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में, जिन पर माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आने से इन 5 राशियों पर माँ दुर्गा के लिए बेहद प्रिय होने वाली है। नंबर 1, कुंभ राशि। कुंभ वालों के लिए पिछला कुछ समय भले ही परेशानियों से भरा क्यों न रहा हो, लेकिन शारदीय नवरात्रि से समय आपके अनुकूल होने लगेगा। आपकी नौकरी में आने वाली मुसीबतें दूर होगी और आपके विरोधी आपके पक्ष में आ जाएंगे। व्यापार में आया आर्थिक संकट दूर होगा, क्योंकि धन की ऐसी वर्षा होगी आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। लखपति तो क्या करोड़पति तक बनने जैसी स्थितियां पैदा होगी, लेकिन निवेश सोच विचार करके ही करें। निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें, अपरिचितों से ना उलझें, ना ही ऐसे किसी व्यक्ति पर भरोसा करें। आपके मित्र भी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन शनि महाराज अब शतभ भीषा नक्षत्र में पहुँचे हैं। वे प्रभावशाली और ताकतवर बन गए हैं। आपकी राशि के स्वामी शनि है। जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही थीं, वह सब दूर होगी। शनि महाराज आपको शारीरिक और मानसिक दृष्टि से ताकतवर बनाएंगे, तो सारे शुभ संयोग आपके जीवन में बदलाव लेकर आएंगे। तो गेंदा सभी प्रकार के कमल, गुड़हल, बेला, चमेली, रातरानी आदि से माँ भगवती की आराधना कर
करके उनकी कृपा और शनि दोषों से मुक्त होने की मनोकामना भी पूरी की जा सकती है। कुंभ राशि के लोग अगर किसी एक कन्या को यथाशक्ति सोने की कोई छोटी मोटी वस्तु दान में देती है तो यह आपके लिए अत्यंत शुभ कारक होगा। या फिर आप कन्याओं को वस्त्र और पढ़ने की सामग्री उपहार में दें और कन्या पूजन के समय नीले वस्त्र पहने तो कुंभ राशि वालों के सितारे अब बुलंदियों पर है। इन्हें धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। नंबर 2, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले सभी जातकों आपको बता दें कि वृश्चिक राशि वालों के लिए इस बार की नवरात्रि कई मायनों खास होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, माता रानी की कृपा से जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। साथ ही यदि आपका कोर्ट कचहरी में कई सालों से कोई मुकदमा रुका हुआ है तो वह फैसला भी जगत जननी माता दुर्गा की कृपा से आपके पक्ष में आने वाला है। यदि आप न्याय के साथ हैं तो साथ ही जो भी जातक के नौकरी, व्यापार, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत समय से परेशानियां चली आ रही थीं, वह परेशानियां भी जगत जननी माता दुर्गा की कृपा से अब समाप्त होने वाली है। इस नवरात्रि आपके घर में अनेकों प्रकार की खुशियां आने वाली हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो भी जातक विदेश में जाकर अपना एक नया रुतबा हासिल करना चाहते हैं उनके लिए यह समय थोड़ी कष्टदायक रहेगा। आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा दोस्तों। आपको लंबे समय से चली आ रही भाई बहन के बीच में परेशानियां थीं, वह अब समाप्त होने वाली है। माता चंद्रघंटा की कृपा आपके ऊपर बन रही है जिससे भाई बहनों में प्यार बढ़ेगा। आपके परिवार में कोई मांगलिक अनुष्ठान होने वाला है। आप नवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मानने वाले हैं। नंबर 3, मेष राशि। मेष वालों के लिए अचानक से धन लाभ के योग इस शुभ अवसर पर बन रहे हैं। आज आपका दिन बेहद शुभ होने वाला है क्योंकि किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात आपके जीवन में एक नए और सकारात्मक मोड़ का कारण बनेगी। यह संयोग आपके लिए एक वरदान साबित होगा जिससे वे सभी पुरानी समस्याएं जो वर्षों से आपका पीछा कर रही थीं, अचानक ही समाप्त होती नजर आएंगी। यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं बल्कि एक ऐसी क्रांतिकारी घटना होगी जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को ही बदल देगी। विशेष रूप से नौकरी पेशा लोगों के लिए तो यह समय सुनहरे अवसर लेकर आ रहा है। उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में असाधारण सफलता मिलेगी जिसके परिणाम स्वरूप उनकी प्रतिष्ठा और रुतबा नई ऊंचाइयों को छुएगा। वे सभी कार्य जिन्हें आपने केवल एक सपना समझकर अपनी सोच तक सीमित कर रखा था अब अचानक हकीकत में बदलते हुए नजर आएंगे। जो योजनाएं कागजों पर धूल फांक रही थीं या अधूरी पड़ी थीं, वे अब पूर्णता की ओर अग्रसर होंगी। ऐसा लगेगा मानो कोई अदृश्य शक्ति आपके हर काम में आपका हाथ बंटा रही हो। आपके व्यवसाय और कार्य क्षेत्र में भाग्य आपका पूरा साथ देगा। ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि आपको नई और बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं जो आपके करियर के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होंगी। धन प्राप्ति के मामले में भी यह समय अत्यंत शुभ है। ऐसे योग बन रहे हैं कि आपकी आय में जबरदस्त वृद्धि हो सकती है। यहाँ तक कि आप एक लखपति से भी आगे बढ़कर करोड़पति बनने की राह पर अग्रसर हो सकते हैं। यह आपके भाग्य में लिखा है, परंतु इन शुभ घटनाओं के साथ ही एक सावधानी बरतने की भी आवश्यकता है। जैसे जैसे आय में वृद्धि होगी, खर्चे भी बढ़ने की संभावना है। ऐसे में अत्यंत आवश्यक है कि आप अपने खर्चों पर पूरा नियंत्रण रखें और अनावश्यक व्यय से बचें। साथ ही किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंचने से पहले किसी अनुभवी और विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह मशविरा अवश्य कर लें। उनका मार्गदर्शन आपको सही दिशा दिखाने में मददगार साबित होगा। व्यापारिक गतिविधियों में तो मानो अभूतपूर्व लाभ की वर्षा होने वाली है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आपको अपने उद्यम में अप्रत्याशित सफलता मिलेगी और इस सफलता में आपके मित्रों एवं रिश्तेदारों का पूरा सहयोग मिलेगा। उनका स्नेह और समर्थन आपकी सफलता की नींव को और मजबूत करेगा। अब बात करते हैं मेष राशि की। इस राशि के स्वामी मंगल ग्रह है, इसलिए इस राशि के जातकों के लिए कन्या पूजन करते समय लाल रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत शुभकारी होगा। कन्या पूजन की विधि में कन्याओं के पैरों में लाल आलता अवश्य लगाएं और उनके माथे पर रोली का टीका लगाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। उपहार स्वरूप उन्हें पढ़ाई से संबंधित वस्तुएं जैसे किताबें, कॉपी बुक्स, पेंसिल आदि भेंट करें। यदि आप इन कन्याओं को लाल रंग की कोई वस्तु जैसे लाल रंग का कपड़ा या फल भेंट करेंगे तो यह आपके लिए विशेष लाभप्रद सिद्ध होगा। इस पावन पर्व पर माँ दुर्गा को लाल रंग के फूल अर्पित करने का विशेष महत्व है। आप गुड़हल, गुलाब, लाल कमल अथवा किसी भी प्रकार के लाल पुष्पों से माँ भगवती की पूजा अर्चना करके उन्हें प्रसन्न
प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा करने से राशि के स्वामी मंगल ग्रह भी प्रसन्न होंगे। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। इन उपायों को करने से आपकी धन प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होगा और आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। बस एक छोटी सी सावधानी, वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतें। अब बारी है मीन राशि के सभी जातकों के लिए माता दुर्गा के हाथी पर सवार होकर आगमन का यह शुभ संकेत है कि उनकी विशालकाय स्वरूप की कृपा आप पर बन रही है। इस दैवीय कृपा के फल स्वरूप आपको बहुत दिनों से चली आ रही आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और आप अपने निजी जीवन में अभूतपूर्व तरक्की हासिल करेंगे। साथ ही आपके घर परिवार में चली आ रही परेशानियां भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। माता दुर्गा की असीम कृपा से अब आपका दिन वाकई बदलने वाला है। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों को कुछ छोटी मोटी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन समय आने पर आप उन रुकावटों को आसानी से दूर करने में सक्षम होंगे, यह सत्य है। और हाँ, यदि आप काफी दिनों से रोजगार की तलाश में हैं, तो अब आप पर माता रानी की विशेष कृपा होने वाली है। आपको कोई बहुत ही अच्छा और लाभकारी रोजगार प्राप्त होगा, जिसमें आप न केवल खूब तरक्की करेंगे बल्कि भरपूर मुनाफा भी कमाएंगे। नौकरी पेशा जातकों की बात करें तो इस नवरात्रि में उनके प्रमोशन के योग्य बन रहे हैं। साथ ही उनके वेतन में भी जबरदस्त वृद्धि होने वाली है। और जो जातक बहुत समय से संतान प्राप्ति की इच्छा लिए हुए हैं, माता दुर्गा की कृपा से उनकी सूनी गोद अब भरने वाली है। उन्हें माता दुर्गा की ओर से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दोस्तों, कहना गलत नहीं होगा कि इस नवरात्रि मीन राशि वालों के जीवन में माता कोई बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आने वाली है। स्वास्थ्य के संदर्भ में परिवार के बुजुर्गों के स्वास्थ्य में सुधार होगा और आप पूरे मन से माता के कार्यों में भाग ले पाएंगे। साथ ही आप निस्सहाय लोगों की भी खूब मदद करेंगे, जिससे उनका आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। मीन राशि वाले जातकों, यदि आपके मन में कोई मनचाही इच्छा है तो माता के मंदिर में जाकर बस एक चुनरी चढ़ाकर अपनी अर्जी लगाएं। माता इस नवरात्रि में आपकी अर्जी अवश्य स्वीकार करेंगी, क्योंकि माता दुर्गा की कृपा आप पर बनी हुई है। अगली है तुला राशि वालों का इस नवरात्रि में नसीब खुलने वाला है। इस पावन अवसर पर आपकी आय में अच्छी खासी वृद्धि होगी। इन 9 दिनों के भीतर ही आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों को कोई नया अवसर या नई डील हासिल हो सकती है, जिससे उन्हें अत्यधिक मुनाफा होगा। अतिरिक्त आय की संभावनाएं भी बन रही हैं। व्यापार में अचानक और अप्रत्याशित वृद्धि संभव है। कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं या कार्य का विस्तार हो सकता है। धन का आगमन इतना अधिक होगा कि मानो आपकी झोली भरने के लिए कम पड़ जाए। सब कुछ आपके अनुमान से परे होगा, मानो धन की वर्षा हो रही हो। परंतु इन शुभ संभावनाओं के बीच कार्य और व्यापार में भावुकता में आकर निर्णय लेने के बजाय सोच विचार करके ही कोई कदम उठाएं। इस दौरान आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का अच्छा साथ मिलेगा और एक नए रिश्ते में बंधने का अवसर भी मिल सकता है। तुला राशि का स्वामी शुक्र ग्रह है, इसलिए कन्या पूजन में कन्याओं को सफेद रंग की वस्तुएं जैसे खीर या कलाकंद खिलाएं और उन्हें सफेद वस्तुओं का दान करें। कमल, गेंदा, गुड़हल, जूही, हरसिंगार, सदाबहार, केवड़ा, बेला, चमेली जैसे सुगंधित पुष्पों से मां भगवती की आराधना करके उनकी अनुकूलता और शुक्र ग्रह की कृपा प्राप्त की जा सकती है। एक बात का ध्यान रखें, मौसम के बदलाव का आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है, इसलिए थोड़ी सावधानी अवश्य बरतें। अंत में सिंह राशि की चर्चा करते हैं। सिंह राशि वालों, आपको बता दें कि इस नवरात्रि माता हिमालय पुत्री यानी शैलपुत्री का आशीर्वाद आपको पहले ही दिन से प्राप्त होने वाला है। इस आशीर्वाद से आपके जीवन में अत्यंत सकारात्मक और बड़े बदलाव आएंगे। माता की कृपा से आपके जीवन में तरक्की के नए नए मार्ग खुलेंगे। विशेष रूप से 22 सितंबर 2025 के बाद से सिंह राशि वालों का दिन वरदान समान साबित होगा। भाग्य के पूर्ण साथ के कारण आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी और आपको कोई नया व्यवसाय शुरू करने का सुनहरा अवसर भी मिल सकता है। आप जीवन में अनुशासन का पालन करेंगे और परिवार के सदस्यों की जरूरतों का पूरा ध्यान रखेंगे। व्यापारी वर्ग लाभ प्राप्ति के लिए हर कदम सोच समझकर उठाएगा और अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल होगा।
होगा। वहीं नौकरी पेशा जातकों को किसी दूसरी कंपनी से बेहतर आमदनी वाला ऑफर मिल सकता है, जिससे उनके करियर में उन्नति होगी। आपके मन में अधिक से अधिक धन अर्जित करने की इच्छा होगी और आप इस दिशा में कार्य भी करेंगे। आपको माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और भाई बहनों के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। जीवन साथी के साथ मिलकर आप किसी संपत्ति की खरीदारी की योजना भी बना सकते हैं। और यदि आप किसी वर या वधु की तलाश में हैं, तो माता रानी के आशीर्वाद से यह सपना भी शीघ्र ही पूरा होगा। दोस्तों, अगर आप कोई अपनी मनचाही इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो माता रानी के मंदिर में जाकर केवल एक चुनरी अर्पित करें। ऐसा करने से माता इस नवरात्रि में आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। आशा है यह जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। माता दुर्गा की सच्ची भक्ति और श्रद्धा के साथ एक जयकारा अवश्य लगाएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें।